आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बीएससी सेकेंड ईयर की जो पेपर फर्स्ट है उसके कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको लेके चल रहे हैं। उसके अंदर आपका सबसे महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम उसकी सीरीज लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट 2 क्लासों के अंदर हम इन्फ्लोरेसेंस को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने सामान्य पुष्पक्रम के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है। पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के लगने की जो सीक्वेंस होता है, व्यवस्था क्रम होता है, उसको क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम बोलते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि ये पुष्पक्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था कि ये पुष्पक्रम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस, तीसरा होता है स्पेशल टाइप। असीमांश, ससीमांश और विशेष पुष्पक्रम। असीमांश पुष्पक्रम के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इसका जो पुष्पावली वृंत होता है वो कंटिन्यू ग्रोथ करता रहता है। इसका मतलब उसके जो पुष्पावली वृंत होता है उसके एपेक्स पार्ट के अंदर क्या हो जाता है, किसी पुष्प का निर्माण हो जाता है। इसके अंदर साइमोस के अंदर। और रेसिमोस यानी असीमांश के अंदर अगर ये उसका पुष्पावली वृंत है और इस पुष्पावली वृंत के ऊपर ये कोई पुष्प है जो यहाँ पर लग गया। अब जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर ढक्कन लग गया तो ये मार्कर आगे नहीं दिख पाएगा। उसी प्रकार अगर इस पुष्पावली वृंत के ऊपर इसके टर्मिनल पॉइंट पर क्या हो जाए, पुष्प का निर्माण हो जाए। और इसके टर्मिनल पॉइंट पर पुष्प का जैसे ही निर्माण होगा तो क्या हो जाएगा, इसकी जो पुष्पावली वृंत है उसकी वृद्धि रुक जाएगी। तो रेसिमोस प्रकार के अंदर पढ़ते हैं, यानी असीमांश प्रकार के अंदर पढ़ते हैं कि उसके टर्मिनल पॉइंट पे उनके जो अपेक्स वाला पार्ट है वहां पर किसी भी प्रकार का पुष्प का निर्माण नहीं होता। और जब टर्मिनल पार्ट के अंदर पुष्प का निर्माण नहीं होता तो क्या करता है, कंटिन्यू ग्रोथ करता है। पुष्पावली वृंत कंटिन्यू ग्रोथ करता है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि पुष्पावली वृंत 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुष्पावली वृंत लंबा, दूसरा होता है छोटा और तीसरा होता है चपटा। तो लंबे के अंदर हमने पढ़ा था कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। तो लंबा पुष्पक्रम के अंदर हम पढ़ा था रेसिम प्रकार के पाए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कंपाउंड रेसिम, उसके बाद हमने पढ़ा था स्पाइक, उसके बाद में पढ़ा था हमने कैटकिन, उसके बाद पढ़ा था हमने स्पाइकलेट और स्पेडिक्स। तो ये सारे के सारे कब पढ़े थे हमने, ये पढ़े थे जिसका पुष्पावली वृंत क्या हो, लंबा। दूसरा हमने पढ़ा था कि जिसका पुष्पावली वृंत छोटा हो, उसके अंदर हमने पढ़े थे कोरियम यानी समशिक प्रकार के। दूसरा बेल प्रकार का यानी पुष्पशस्त्र प्रकार का। तीसरा हमने पढ़ा था कंपाउंड बेल प्रकार का, और है ना, तो कंपाउंड बेल प्रकार का। और ये किसमें थे जिसका पुष्पावली वृंत छोटा। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि पुष्पक्रम जिनमें जो पुष्पावली वृंत क्या हो जाए, चपटा हो जाए। उसके अंदर हमने एक ही टाइप पढ़ा था, उसको बोलते हैं कैपिटोलम टाइप का। मतलब उसका जो पुष्पावली वृंत चपटा हो जाएगा, जो सूरजमुखी के अंदर, सनफ्लावर के अंदर इस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज के क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। देखिए इसको बोलते हैं ससीमांश। ससीमांश पुष्पक्रम। अब क्या होगा, इससे पहले हमने पढ़ा है कि ये इसका पुष्पावली वृंत है, और अगर इस पुष्पावली वृंत के एपेक्स पार्ट पर, इसके यहां पर मान लो तुम्हें किसका निर्माण हो गया, पुष्प का निर्माण। ये इसका पुष्पावली वृंत है और इसके एपेक्स पार्ट पर क्या हो जाएगा, पुष्प का निर्माण हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, ये पुष्पावली वृंत आगे वृद्धि नहीं कर पाएगा। आगे वृद्धि नहीं कर पाएगा तो इसके अंदर क्या बनेंगे, या तो वापस आगे ब्रांच बनेगी, परंतु इस पुष्पावली वृंत की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इसके अंदर
जो मुख्य अक्ष, जिसको क्या बोलते हैं अपन, पुष्पावली व्रंत बोलते हैं, और उस पुष्पावली व्रंत की जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। क्या होती है, इसके अंदर कंट्रोल ग्रोथ होती है, या फिर इसके अंदर क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि इसके शीर्षस्थ भाग के अंदर इसका जो एपिकल पार्ट है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पुष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पुष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसकी क्या हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है। दूसरा, अब ये देखो, ये तो वृद्धि करने से रहा, अब हो सकता है यहां पर क्या हो जाए, किसी ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाए, और जो ब्रांच बनेगी, ब्रांच के आगे भी क्या हो जाएगा, उसका निर्माण हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, और डेफिनेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें मुख्य अक्ष क्या बोलते हैं, पुष्पावली व्रंत बोलते हैं, अर्थात पुष्पावली व्रंत की वृद्धि सीमित होती है। पुष्पावली व्रंत की जो वृद्धि होती है वो सीमित होती है, और ये जो पुष्पावली व्रंत है अर्थात पुष्पावली व्रंत का शीर्षस्थ यानी एपिकल पार्ट पुष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसके अंदर जो पुष्पावली व्रंत का जो एपिकल पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पुष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, उसके अलग अलग प्रकार के अंदर पहला तो पढ़ेंगे एकल, मैं टाइप लिख देता हूं, फिर एक एक को पढ़ेंगे। एकल, दूसरा होता है एक शाखी, तीसरा होता है द्विशाखी, और चौथा होता है बहुशाखी। तो कौन कौन से प्रकार हो गए, एकल ससमक्ष पुष्पक्रम, एक शाखी ससमक्ष पुष्पक्रम, द्विशाखी ससमक्ष पुष्पक्रम, और बहुशाखी ससमक्ष पुष्पक्रम। इसके कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार। ठीक है, जिसको हम एक एक को पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं एकल, इसको बोलते हैं सॉलिटरी। पहला पढ़ते हैं एकल, एकल ससमक्ष, सॉलिटरी साइमोस। इसको क्या बोलेंगे, सॉलिटरी, ओके, सॉलिटरी साइमोस। देखिए इसमें होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉलिटरी टर्मिनल, दूसरा होता है सॉलिटरी एक्सियल। सॉलिटरी का मतलब पूरे पुष्पावली व्रंत पर केवल एक पुष्प का निर्माण होता है। क्या होता है, इसका जो पूरा पुष्पावली व्रंत रहेगा उन पर केवल और केवल एक पुष्प का निर्माण होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिटरी। अब ये पुष्प कहां बनेगा, उसकी कंडीशन के अंदर हम इनको 2 भागों में बांटते हैं।
अगर ये पुष्प इसके टर्मिनल भाग के अंदर बनेगा या फिर इसके अपेक्स भाग के अंदर बनेगा तो उसको हम बोलेंगे सॉलिटरी टर्मिनल, एकल शीर्षस्थ बोलेंगे। और अगर एक्सियल पार्ट के अंदर बनेगा या जब शाखाओं पर स्थित पत्ते के कक्ष में उपस्थित जो कक्षस्थ कलिका है एक पुष्प में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। कि जब ब्रांच होती है, ब्रांच के ऊपर जो लीफ होती है, उस लीफ के आधारीय भाग के अंदर, उसके कक्ष के अंदर एक क्या होती है, कक्षस्थ कलिका होती है, एक्सिलरी बड होती है। और एक्सिलरी बड जब किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पुष्प के अंदर परिवर्तित हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिटरी एक्सियल। ये किसमें पाया जाता है, ये गुड़हल में और वो रोज के अंदर या गुलाब के अंदर पाया जाता है। दोनों को देख लेते हैं। देखिए ये पुष्पावली ग्रंथ है और इस पुष्पावली ग्रंथ का ये जो ऊपर वाला भाग ये कंप्लीट भाग इसमें कन्वर्ट हो जाता है, पुष्प के अंदर कन्वर्टर हो जाता है। ठीक है, ये भाग किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पुष्प के अंदर। ये पुष्पावली ग्रंथ है और इसका ऊपर वाला भाग ये किसमें कन्वर्ट हो गया, पुष्पावली ग्रंथ के ऊपर। तो इसको तो क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सॉलिटरी टर्मिनल, इसको बोलेंगे सॉलिटरी टर्मिनल। ठीक है, एकल अंतस्थ बोलेंगे। दूसरा, अगर ये कोई प्लांट है, यहां से कोई लीफ निकल रही है, यहां से कोई क्या निकल रही है, लीफ निकल रही है, और यहां से भी क्या निकल रही है, लीफ निकल रही है, और यहां से भी किसी लीफ का निर्माण इस प्रकार से कर देते हैं। देखिए अब क्या होता है, इसकी एक्सियल पार्ट है कौन सा, ये वाला, या फिर ये ले लो, ये इस एक्सियल पार्ट है। यहां पर क्या होता है, किसी एक्सिलरी बर्ड का निर्माण होता है, और ये एक्सिलरी बर्ड आगे जाके क्या कर दे, किसमें कन्वर्ट हो जाए, पुष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ये एक्सिलरी बर्ड किसमें कन्वर्ट हो जाए, पुष्प के अंदर कन्वर्ट। ठीक है, तो ये इसका निर्माण कहां हो रहा है, इसके कक्षस्थ पार्ट में हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्सिलरी टर्मिनल बोलेंगे। ठीक है, छोटी बना लेते हैं ताकि बड़ी। ठीक है, ये को पुष्प है, इसका निर्माण कहां होगा, एक्सिलरी पार्ट के अंदर। तो ये हो गया एकल एक्सियल, ये एकल एक्सियल है और एकल सॉलिटरी। ठीक है, ये कोई लीफ है, यहां पर लीफ बना लेना, यहां पर लीफ बना लेना, ये पुष्प बन गया इस प्रकार से। ठीक है, ये पुष्प। तो दो प्रकार होंगे। अब दूसरा होता है एक शाखी। एक शाखी का मतलब इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक शाखा का निर्माण, और प्रत्येक शाखा के ऊपर क्या हो जाएगा, एक पुष्प का निर्माण। जैसे देखिए, जैसे ये इसका पुष्पावली ग्रंथ है, और इस पुष्पावली ग्रंथ के इस एपेक्स पार्ट के अंदर यहां पर क्या हो जाता है, पुष्प का निर्माण हो जाता है। यहां इसके एपेक्स पार्ट के अंदर पुष्प का क्या हो गया, निर्माण।
अब इसका निर्माण हो गया तो क्या हो जाएगा, इसकी वृद्धि रुक जाएगी ना। यहाँ पर क्या बन गया है, इसकी वृद्धि रुक जाएगी। यहाँ पुष्प का निर्माण हो गया और इसकी वृद्धि रुक गई। अब जैसे वृद्धि रुकेगी तो अगर इसके आधारीय भाग से क्या निकल जाए, एक ब्रांच निकल जाए, एक शाखा निकल जाए और उस शाखा के ऊपर भी वापस क्या हो जाए, पुष्प लग जाए। उसके बाद में वापस शाखा लग जाए और वापस क्या हो जाए, पुष्प लग जाए। मतलब एक ही पुष्पावली ग्रंथ आगे जाके क्या हो जाता है, शाखित हो जाता है। उसके ऊपर जो शाखा बनती है वो संख्या में कितनी होती है, एक होती है। और प्रत्येक शाखा के ऊपर क्या होता है, एक पुष्प का निर्माण। अब इसके अंदर होता क्या है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कुंडलनी, जिसको हेलिकॉइड बोलते हैं। दूसरा होता है कुटिल। दूसरा क्या होता है, कुटिल, मतलब इसके अंदर एक शाखी 2 प्रकार के होते हैं। सॉरी, एक होता है कुंडलनी, दूसरा होता है कुटिल। ठीक है, कुंडलनी और दूसरा होता है कुटिल, इसको बोलते हैं हेलिकॉइड, इसको बोलते हैं स्कॉर्पियो। हेलिकॉइड और स्कॉर्पियो। अब देखिए हेलिकॉइड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पुष्पावली वृंत के ऊपर जितनी भी शाखाएं बनेगी वो क्या है, एक ही दिशा के अंदर उपस्थित होगी। जैसे यहां कुंडली के अंदर देखिए, जैसे ये किसी की पुष्पावली वृंत है और इस पुष्पावली वृंत के एपेक्स पार्ट में क्या लग गया, यहां पर पुष्प लग गया। उसके बाद में सिर्फ एक ही दिशा के अंदर, ये दाईं ओर हो सकता है और ये बाईं ओर हो सकता है। दाईं ओर क्या हो गया, ब्रांच का निर्माण हो गया। दाईं ओर ब्रांच का निर्माण हो गया तो क्या हो गया, इसके अंदर यहाँ पर पुष्प बन गया। उसके बाद में वापस दाईं ओर पुष्प का निर्माण हो गया, सॉरी ब्रांच का निर्माण हो गया। इसके एपेक्स पार्ट के अंदर क्या हो गया, वापस पुष्प बन गया। इसके अंदर वापस क्या हो गया, ब्रांच का फॉर्मेशन, वापस पुष्प, ब्रांच का फॉर्मेशन, वापस पुष्प। तो ये क्या संरचना बना लेते हैं, एक हेलिकॉइड संरचना बना लेते हैं। हेलिकॉइड का मतलब होता है कुंडलनी संरचना बना लेते हैं। तो इस प्रकार के जो पुष्पक्रम होते हैं उसको हेलिकॉइड एक शाखी बोलते हैं। हेलिकॉइड एक शाखी या हेलिकॉइड यूनिपेरस या एक शाखी सहस्राक्षर बोलेंगे। दूसरा होता है कुटिल। देखिए कुटिल के अंदर क्या होता है, जैसे ये पुष्पावली वृंत है, इसके एपेक्स पार्ट में क्या हो गया, पुष्प का निर्माण हो गया। अब जैसे पुष्प का निर्माण हो गया कि इसके आधारीय भाग से क्या हो गया, ब्रांच का फॉर्मेशन हो गया। कौन से हो गया, राइट साइड, है ना। कौन से साइड से हो गया, राइट साइड। अब जैसे ही राइट साइड से पुष्प का निर्माण होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुष्प का निर्माण हो जाएगा एक पार्ट का। अब उसके बाद में इसके अंदर जो ब्रांच बनेगी वो कौन सी साइड बनेगी, लेफ्ट साइड के अंदर। वापस ब्रांच का निर्माण, नेक्स्ट टाइम जो ब्रांचिंग होगी वो कौन सी होगी, राइट साइड में होगी। नेक्स्ट टाइम जो होगी वो कौन सी होगी, लेफ्ट साइड के अंदर होगी। मतलब इसके अंदर जो ब्रांचिंग होगी वो एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर होगी। मतलब पहले इस साइड हो रही है, उसके बाद में इस साइड। तो इस प्रकार के जो पुष्पक्रम है उसको हम एक शाखी कुटिल या स्कॉर्पियोइड कहते हैं। एक शाखी कुटिल या स्कॉर्पियोइड कहते हैं। अगला होता है द्विशाखी सहस्राक्षर। नाम से स्पष्ट है, द्विशाखी। पुष्पावली वृंत, इसके एपेक्स पार्ट के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर पुष्प का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर 2 शाखाएं निकली, कितनी, 2 शाखाएं, एक यहाँ से निकल गई और एक यहाँ से निकल गई। 2 शाखा पूरा क्या हो जाएगा, पुष्प का। ठीक है, वापस ये भी हो सकता है आगे क्या हो जाए, ब्रांचिंग बन जाए और आगे जाके क्या बन जाएगा, यहाँ भी पुष्प का निर्माण, यहाँ भी पुष्प का निर्माण।
ये भी ब्रांचिंग कर जाए तो यहाँ पर भी पुष्प का निर्माण और यहाँ पर भी पुष्प का निर्माण। तो एक पुष्पावली ग्रंथ के अंदर 2 शाखाओं का निर्माण होता है और प्रत्येक शाखा के ऊपर क्या लगता है, एक पुष्प लगता है उसके एपेक्स पार्ट के अंदर। ठीक है, वापस वही आगे पुष्पावली ग्रंथ आगे जाके और क्या हो सकता है, आगे जाके और शाखा हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, द्विशाखी। तीसरा होता है बहुशाखी। तीसरा होता है बहुशाखी के अंदर क्या होता है कि जैसे ये इसका पुष्पावली ग्रंथ है, इसके एपेक्स पार्ट के अंदर पुष्प का निर्माण हो गया, साइमोस प्रकार है। उसके बाद में यहां से क्या हो जाती है, एक से अधिक ब्रांच का फॉर्मेशन। एक यहां हो गई, एक यहां हो गई, एक यहां हो गई, एक यहां हो गई। मैं इसको थोड़ा सा नीचे यहां हो गई, फिर शाखा कितनी निकल रही है, 2 या 2 से अधिक शाखा निकल रही है, उसको क्या बोलेंगे, बहुशाखी। अब हो सकता है ये भी आगे जाके क्या हो जाए और शाखित हो जाए, ये भी आगे जाके क्या हो सकते हैं, शाखित हो सकते हैं, ये भी आगे जाके क्या हो सकते हैं, शाखित हो सकते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, शाखित हो सकते हैं। ठीक है, और प्रत्येक के ऊपर क्या लग जाएगा, वापस से पुष्पक्रम, इस प्रकार से पुष्प। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाएगा, बहुशाखी प्रकार का पुष्पक्रम कहलाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा है, साइमोस प्रकार के पुष्पक्रम के बारे में पढ़ा है। साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम क्या होता है, जिसके अंदर मुख्य अक्ष क्या होता है, कंटिन्यू ग्रोथ करता रहता है, लगातार वृद्धि करता रहता है, और उसका जो पुष्पावली ग्रंथ होता है उसकी शीर्षस्थ पार्ट जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पुष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब शीर्षस्थ पार्ट है पुष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये कितना प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल, दूसरा होता है एक शाखी, तीसरा होता है द्विशाखी, और तीसरा होता है बहुशाखी। एकल के अंदर हमने 2 प्रकार पढ़े हैं, सॉलिटरी और एक्सियल। सॉलिटरी एक्सियल और सॉलिटरी टर्मिनल। सॉलिटरी टर्मिनल के अंदर इसके टर्मिनल पार्ट के अंदर पुष्प का निर्माण होता है, सॉलिटरी एक्सियल के अंदर एक्सियल पार्ट के अंदर पुष्प का निर्माण होता है। दूसरा, इसके अंदर एक शाखा के अंदर भी हमने 2 प्रकार पढ़े हैं, हेलिकोइड और स्कॉर्पियोइड। हेलिकोइड के अंदर सिर्फ एक ही दिशा के अंदर ब्रांचिंग होती है और ब्रांच केवल एक ही ब्रांच का निर्माण होता है और केवल एक ही दिशा के अंदर क्या होता है, ब्रांचिंग होती है। दूसरा पढ़ा हमने स्कॉर्पियोइड। स्कॉर्पियोइड के अंदर क्या होता है, ब्रांचिंग हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर, पहले अगर राइट साइड के अंदर होगी तो दूसरी ब्रांचिंग होगी वो कहाँ होगी, लेफ्ट साइड के अंदर होगी। तो तीसरा पढ़ा हमने तीसरा पढ़ा है द्विशाखी। द्विशाखी के अंदर क्या हो जाता है, एक पुष्पावली ग्रंथ के अंदर 2 शाखाओं का निर्माण होता है और प्रत्येक शाखा के ऊपर क्या होता है, पुष्पक्रम जो होता है उसके एपेक्स पार्ट के अंदर पुष्प का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक ब्रांच के ऊपर भी वापस उसी टाइप की इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प लेंगे। तीसरा द्विशाखी और चौथा हो गया बहुशाखी। बहुशाखी के अंदर क्या होता है कि एक ही पुष्प जो पुष्पावली ग्रंथ होता है उन पर असंख्य क्या मतलब 2 या 2 से अधिक क्या हो जाती है, ब्रांचिंग का फॉर्मेशन हो जाता है और प्रत्येक जो ब्रांच होती है उसके ऊपर फ्लोर का स्ट्रक्चर बनता है। तो इस प्रकार के हमने पढ़ा है साइमन्स प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस। तो कल की क्लास के अंदर हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्पेशल टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक यहाँ पर कल की क्लास तक हम क्या होगा, कंप्लीट होगा। उसके बाद में हम नई टॉपिक लेंगे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।